बेसिकली ग्लोबल लेड है। तो नीरज जी बताइए, क्रेडिट स्विस इसने तो पूरी कमर तोड़ दी है। जी हाँ, बिल्कुल। कल युद्ध विराम के बाद जब सूर्योदय हुआ तो फिर से शुरू हुआ और इस बार जो है युद्ध के मैदान पे क्रेडिट स्विस उतरे। हाँ। और उनकी स्टॉक की धुनाई हो गई, 25% गिरा। पूरे साल में अगर एक डेढ़ साल में देखें तो 98% ये स्टॉक गिर चुका है। ये $2 का स्टॉक हो गया है, जो एक समय में काफ़ी ऊपर था। तो हुआ ये दरअसल कि क्रेडिट स्विस के पास भी वही समस्या खड़ी हुई जो सिलिकॉन वैली बैंक के पास, क्योंकि इनके पास फंड की क्रंच आ गई। यहाँ से भी मैसिव विड्रॉल हुआ है। बावजूद इसके कि इन्होंने 6.5% पे डिपॉजिट इकट्ठा किया है, उसके बावजूद इतने तरीके से निकला। वो कारण ये है कि पिछले 7-8 सालों में खूब सारे घोटाले हुए हैं, खूब सारी ओवरहॉलिंग हुई है, और सबसे अगर आप कोट अनकोट कहें, सबसे रद्दी बैंक के तौर पे स्विस बैंक निकला है। तो परसों जो खबर आ रही थी कि थोड़ी सी अंडर मिस रिपोर्टिंग की है फाइनेंशियल की, बिल्कुल, तो वो हल्का सा रिएक्शन आया। उसके बाद क्या बैंक पर रन आ गया था और भी पैसे निकले हैं? ग्लोबली हर जगह से पैसे निकले हैं, क्योंकि ये बैंक बहुत ही नोटोरियस रहा है इस मामले में। तो चूंकि अब सिस्टम ऐसा बन गया, किसी को ट्रस्ट नहीं है, तो जो सबसे वीक बैंक है, जहां सबको डर लगता है, वहां से बहुत ज़्यादा पैसे निकलने शुरू हुए। इसीलिए कल ये गिरा। ये सिलसिला चल रहा था। कल अचानक उसमें ये हुआ कि जो सऊदी नेशनल बैंक है, इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, उसने कहा कि हम आगे कोई फंडिंग नहीं करेंगे और कोई पैसा हम नहीं देंगे, यानी आपकी इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण ये था कि ऐसा नहीं था कि सऊदी नेशनल बैंक का मन नहीं था इसलिए उसने मना किया। रेगुलेटरी हर्डल्स है, वो अब उससे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो जैसे ये खबर आई, उसके बाद से फिर ये स्टॉक की पिटाई शुरू हो गई और लोगों ने निकाला, और इसकी वजह से पूरे मार्केट में ये हरकत आई और बैंकिंग शेयर्स में तमाम जगहों पे गिरावट हुई। अब स्विट्जरलैंड की जो रेगुलेटर सरकार, वो कह रही कि हम इनको फंड कर सकते हैं, जैसे फेड ने मदद की अपने अमेरिकी बैंकों को, तो वो इनको $54 बिलियन का लोन दे सकते हैं। ये सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट स्विस का बचना संभव होगा, क्योंकि जब आप 6.5% की डिपॉजिट लेके बैठे हैं, जो एक साल पहले तक SBI भारत में मिलती थी, तो वो दुनिया भर में 6.5% सस्टेन कर नहीं पाएंगे आप। करेक्ट। इसलिए भविष्य में क्रेडिट स्विस का बचना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति है। इसका इम्पैक्ट आप पूरे ग्लोबल मार्केट में देखिए। यूरोप में खूब धुनाई हुई, उसके बाद US के मार्केट खूब गिरे, बैंक्स गिरे, वहाँ पे ओल्ड इकोनॉमी गिरे। आखिरी घंटे में थोड़ी सी रिकवरी S&P में देखने को मिली। तो जितनी लग रहा था कि कल जिस तरीके से कोहराम मचेगा, उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी गिर के बंद हुए। उसके पीछे कारण ये था कि अब ये वाली बात और ज़्यादा मजबूती से लोग मानने लगे हैं कि फेड रेट नहीं बढ़ाएगा और वरना तबाही आ जाएगी। अब ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ना तय है, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन इस भावना की वजह से कल आपको थोड़ी सी रिकवरी दिखेगी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट का केवल इंडेक्स देख रहे हैं कि S&P में थोड़ी रिकवरी आई, तो आपको एट द सेम टाइम क्रूड देखना चाहिए, जिसकी लंबी धुनाई हुई है। $75 पे ब्रेंट खड़ा है, वो इसलिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में राउट है। और अगर बैंक में राउट है तो इसका मतलब ये है कि सबके लिए फंडिंग रुकेगी, फंडिंग रुकेगी, कैपेक्स रुकेगा, तो तेल कहाँ से चलेगा। तो इसलिए तेल की गिरावट में कोई करेक्शन नहीं देखने को मिला कि फिर से वो रुका हो। $75 का ब्रेंट हमारे लिए बड़ी फ़ायदे की खबर सुनने में हो सकती है, लेकिन कोई फ़ायदा एक्चुअली होगा नहीं, क्योंकि ये इस समय एक आर्थिक संकट का दौर दुनिया में आ चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि सेंटिमेंट आज भी खराब ही नहीं, काफ़ी खराब है। कल आपने कितनी दफ़ा रात में उठ के बताइए अमेरिकी बाजार देखे? क्योंकि 11:30-12 बजे तक तो मैं देख रही थी। नॉर्मली 9:30 में ना लाइट आउट हो जाता है। अब जब आपने बताया कि आशीष है नहीं, तो फिर मुझे लगा कि देख लेना चाहिए। तो लास्ट 580 था, फिर मैंने देखा 620 था। मैं बोला नमस्ते। उस समय ब्रेंट $72 पर ट्रेड कर रहा था। करेक्ट। तो वो तो बड़ा शॉकिंग लगा कि अचानक इतनी गिरावट। हम लकी है कि इतना गहरा मार नहीं देखने को मिली। अब फाइनल रिकवरी आई है 280 पॉइंट, 620 अंकों की गिरावट के सामने 280 पॉइंट काफी बड़ी रिकवरी क्लोज दिखाना बहुत अच्छी रिकवरी मानेंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वहां पे कि फेड की तरफ से रियायत मिलेगी। अगर नहीं मिली तो ये सिलसिला फिर शुरू होगा। तो आप जो कह रही ना मैं कब सोया, मैंने तो देखा जब युद्ध विराम यूरोप में हो गया था, तब मैं सो गया। फिर हमने देखा वहां से कोई रिस्पाइट नहीं है, वहां से तो कोई रिस्पाइट नहीं है। और कल दोपहर में आपको याद होगा वीरू, गुड मॉर्निंग, हम जब मार्केट क्लोज कर रहे थे तब हमने यूरोप का हाल देखा था। 1-1.5% की गिरावट थी। शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यह आभास हो रहा था कि वहां पर स्थिति बिगड़ेगी, इसीलिए हमने भी जो क्लोज दिखाया था वो 17,000 के नीचे दिखाया। अब ओवरनाइट जो हुआ है और जो यूरोप में 3-4% तक की गिरावट आई है,
वो क्या और पचाना बाकी है, या फिर कल जो करेक्शन आया उससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं? एसजीएक्स निफ्टी तो देखिए बहुत फ्लैट है, 15 पॉइंट नीचे, और जो नॉर्मली पिछले 3-4 हफ्तों से हो रहा है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी कि बुधवार को ही पूरा खेल हो जाता है और गुरुवार शांत रहता है। तो आज शांत गुरुवार होगा या फिर केओस वाला? देखिए